आपका जन्म दिनांक के हिसाब से अगला मई में आप 35 साल के हो जाएंगे। आप समझिए, सबसे पहले अभी जो महादशा चल रही है उसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो दशा चल रही है वो राहु भगवान की चल रही है। इस तरफ प्लैनेट लिखे हुए हैं, इस तरफ एंडिंग डेट है, तो 2028 तक ये राहु चलेंगे। अब सबसे पहले 2028 मार्च तक ये चलेंगे आपके राहु भगवान। और यहाँ पर आप समझिए कि अब राहु भगवान बैठे कहाँ हैं, तो लग्न चार्ट को देखते हैं तो राहु भगवान मंगल के साथ बैठे हैं, अंगारक की स्थिति बन गई है, हाथ में भी यही हो गया है। अब अंगारक अगर छठे घर में लगेगा तो ऋण शत्रु ये सब बहुत सारे हो जाएंगे। तो यही आपको समझना एक बहुत बड़ा कष्टकारी काम होता है। और भी मैं आपके पास डिस्कस करूँगा। तो राहु मंगल के साथ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा तेज अंगारक लगा हुआ है। अब अंगारक अगर छठे भाव में लगता है तो व्यक्ति को शत्रुहंता भी बनाता है, व्यक्ति अपने सारे दुश्मनों को भी निपटाता है। लेकिन जो भाग्य अभाग्य का चक्कर चलता है बार बार जीवन में, उसमें बहुत सारी दिक्कत आती है, हाथ से आई हुई चीज़ें छूट जाती हैं। और एक चीज़ और समझिए कि 56वें वर्ष में आपको ये करोड़पति भी बना देगा, महालक्ष्मी भी देता है ये अंगारक, लेकिन 56 साल तक बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। अब आप देखिए आगे, यहाँ पर केतु और चंद्रमा साथ में बैठ गए हैं, तो ये भी यहाँ पे चंद्रमा गड़बड़ हो गए हैं आपके। तो केतु और चंद्रमा का ये जो ग्रहण योग बना हुआ है, यही आपका जो मनोबल है वो बार बार डावाडोल करता है। अब सबसे पहले एक बार पुनः आरंभ करते हैं आपके चार्ट को। तो लग्न चार्ट में देखिए, सबसे पहला जो घर होता है वो होता नंबर 6 लिखा हुआ है। तो 6 का मतलब क्या हुआ, कन्या राशि। और कन्या राशि के स्वामी जहाँ जाकर बैठेंगे वो आपके जीवन की धारा हो जाएगी। तो ये कर्म के क्षेत्र में जाकर बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाया है, तो कर्म में खूब लक्ष्मी मिलेगी आपको। यहाँ लक्ष्मी नारायण योग इन्होंने शुक्र के साथ में बनाया है। आप देखिए इन दोनों की डिग्री, ये 1 डिग्री पर है, ये 6 डिग्री पर है, तो हमको थोड़ा थोड़ा इस पर पावर देना चाहिए। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपका बहुत अच्छा बनेगा। बहुत शुभ ग्रह है आपका लग्नेश, बुद्धि आपके पास बहुत अच्छी है। और तीसरे घर में देखिए ये मिथुन राशि है, ये भी इनकी राशि है। किसकी राशि है, बुध की ही राशि है। तो ये बुध बहुत अच्छे हो गए, तो आपका जो लग्न है वो कर्म के घर में चला गया। तो आप जीवन में क्यों आए हैं, अच्छा कर्म करने के लिए आए हैं। और आप समझिए, अब ये जो कर्मेश है इस घर का स्वामी, वो भी यहीं आके बैठ गया है, तो कर्म आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन जो मैंने 2 चीज़ डिफाइन करी है, ये और केतु चंद्रमा, ये आपको सदैव दिक्कत देंगे। अब मैं एक छोटी सी समस्या आपकी लेता हूँ। सबसे पहले हम मैरिज की बात करते हैं। तो पहले हम मैरिज को 2 तरीके से समझेंगे। एक तो हम ग्रह के हिसाब से समझेंगे। तो ग्रह के हिसाब से अगर हम ये देख रहे हैं, तो ग्रह के हिसाब से हम सबसे पहले जुपिटर देखते हैं कि आपके जुपिटर कहाँ बैठे हैं और क्या कर रहे हैं। तो देखिए आपके जुपिटर कहाँ आ गए हैं, 8वें घर में चले गए हैं। तो ये 8वें घर में जाएंगे, तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि हर अच्छे जो शगुन है जुपिटर के 8वें घर में जाने से, ये 8वां घर होता है, यहाँ 1 लिखा है यानी कि मेष राशि, यहाँ से गिनते हैं 1 2 3 4 5 ऐसा गिनते हैं। तो ये 8वें घर में आके यहाँ आपको मैनेज करना है। तो यहाँ पर आपको एक गुरु का यंत्र बनवाना पड़ेगा, और मैं श्री सिद्ध कुंजिका भी आपको पढ़ने को बोलूँगा। तो इससे आपका सारा योग अच्छा हो जाएगा, प्लस ज़मीन के नीचे की संपत्ति के द्वार खुल जाएंगे। तो ज़मीन के नीचे की जो संपत्ति है वो सब आपको यहाँ अच्छी मिलेगी। फिल्म प्रोडक्शन से आपको पैसा मिलेगा, कमीशन से पैसा मिलेगा। तो आपको गुरु हर हालत में अच्छे करने। ये तो हुई ग्रह के हिसाब से। अब घर के हिसाब से समझिए, तो यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ है, और 12 के स्वामी, 12 मतलब मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी जहाँ जाकर बैठेंगे वहीं देखिए यहाँ जाकर बैठे, तो एक घर आगे जाकर बैठे अपने घर से, तो ये डेंजरस हो जाता है। अब इसमें एक चीज़ होता है कि गुप्त और रहस्य का घर है ये, तो आपकी शादी कब होगी पता ही नहीं पड़ेगा आपको, एकदम से चट मंगनी पड़ ब्याह हो जाएगा। और इसमें जो रिलेशनशिप होती है वो दूर की भी हो सकती है, पास की भी हो सकती है। तो गुप्त तरीके से भी आप शादी हो सकती है आपकी। तो यहाँ पर लव मैरिज और जो गंधर्व विवाह होता है, बच्चे घर से भाग के शादी करते हैं, यहाँ वो भी हो जाएगा आपका। तो गुप्त और रहस्य से परिपूर्ण है। प्लस जब भी यहाँ का जो स्वामी है यानी मीन राशि, उसका स्वामी बना गुरु, जाकर 8वें घर में बैठेगा तो दुराव होकर ही रहेगा, ये बात तो पक्की है। अब आप समझिए, आपके दोनों तरफ से आप गड़बड़ हो गया। एक ग्रह के हिसाब से देख रहे हैं तो 8वें में बैठे, घर के हिसाब से देख रहे हैं तो भी दिक्कत हो रही है। तो दोनों तरफ से ये 8वें घर का चक्कर बहुत सारा बन रहा है। गुरु जैसा प्लैनेट 8वें घर में बैठेगा तो गुप्त रहस्यमय जो इश्यूज़ हैं आपकी लाइफ में, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, वो सब आने लगेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ अंगारक लगा हुआ है, मांगलिक कार्यक्रम
मंगल के कारण सब खराब हो जाएंगे। जब भी इस प्रकार का अंगारक लगता है, मांगलिक कार्यक्रम खराब होंगे। मंगल जब भी खराब होते हैं तो सबसे पहले सेक्स लाइफ खराब करते हैं, उसके बाद फाइनेंस को भी फंसा देते हैं। आपको जो भ्रम हो रहा है केतु और चंद्रमा का कि हम कहाँ जाएं, हम अपना काम करें या अपने माँ बाप का काम करें, पिता के साथ का काम करें या फैमिली बिजनेस में चले जाएं, एक बार पुनः समझिए लग्न चार्ट को। अब आपके लग्न चार्ट में जो सबसे बड़ी एक दिक्कत है वो है यहाँ चौथे भाव में शनि बैठे हैं। ये हमारे घर का सुख है ये। और यहाँ पर अगर शनि भगवान बैठेंगे तो गुरु की राशि में बैठे हैं, यहाँ पे धनु राशि में। गुरु की राशि होती है 9 और 12 दोनों गुरु की राशि है। अब देखिए ये घर का सुख है, इसका प्लेनेट कहाँ जाकर बैठ गया है, यहाँ जाकर बैठ गया है। धनु राशि के स्वामी भी गुरु होते हैं, तो ये घर का सुख गायब हो गया। माँ का सुख, माँ को मेंटल परेशानियाँ और माँ को नर्वस सिस्टम की, जॉइंट्स की और हड्डियों की प्रॉब्लम, ये शनि भगवान देंगे ही देंगे। लेकिन जब शनि भगवान यहाँ बैठते हैं तो एक चीज़ बहुत अच्छी करते हैं कि घर में वाहन, खाना पीना ये सब डालते रहते हैं, तो अच्छा वाहन वगैरह ये सब एश्योर कर देते हैं। लास्ट एज में 55-56 के बाद में ये आपको बहुत सारा पैसा दे देंगे। अब एक चीज़ और समझिए, ये 5वां घर होता है विद्या, प्रेम और संतान। इस घर के दोनों आगे यहाँ और यहाँ देखिए पाप कर्तरी बन गए। ये घर पाप कर्तरी में आ गया, ये वाला 5वां वाला, क्योंकि इसके दोनों जगह मैलेफिक प्लैनेट आ गए। तो ये वाला घर आपको फ्री करना है, प्रेम का घर है, विद्या का घर है, तो विद्या में भी आपको डिसकंटिन्यू होगा ही होगा। जो विद्या पढ़ोगे उससे अलग जगह काम करना पड़ेगा, या विद्या जो आप कर रहे हो उसमें डिसकंटिन्यूटी होगी, फिर उसमें स्ट्रीम भी चेंज हो सकती है। एक चीज़ पढ़ रहा है छोड़कर दूसरी पढ़ने बैठ जाते हो, तो ये सब चीज़ें रहेंगी आपके पास में। तो शनि मंगल राहु यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना दिया है। और जब शनि मंगल राहु का कोई भी कहीं पे भी एक कॉम्बिनेशन बन जाता है तो अब जैसे 5वां घर क्या हुआ, आपके हार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो वही चीज़ हो गई, दिल में, और दिल की खराबी और दिल के भाव में खराबी, मनोविज्ञान, इमोशंस, आपकी हार्ट लाइन भी बता ही रही है। तो यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। तो इस प्रकार हम उधर भी मिलाते चल रहे हैं, इधर भी मिलाते चल रहे हैं। तो अब बेसिक लग्न चार्ट में एक बार पुनः समझिए। अब आपके यहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, ये सूर्य बहुत अच्छे बैठे हैं, ये आपके पिता का बहुत अच्छा प्रभाव है और पिता से आपको भाग्य की वृद्धि होगी, पिता के तरफ से आपको लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। सूर्य आपके बहुत तगड़े हैं। और वहाँ पे भी मैंने बताया कि सूर्य पे क्रॉस जरूर हो गया लेकिन आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो सूर्य आपके अच्छे हैं, पिता आपके प्रतापी हैं, उनका नाम वगैरह बहुत अच्छा है सोसाइटी में। बाकी चंद्रमा में जो मदर है उनकी हेल्थ को पकड़ लिया है। ये वाला घर मदर का भी होता है। शनि भगवान यहाँ बैठेंगे तो वायु तत्व को पकड़ेंगे, तो मदर का जो गला है, गले के नीचे चेस्ट है, उसमें ये प्रॉब्लम करते हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे जल्दी खांसी हो जाना, जल्दी सर्दी हो जाना। तो वात जिसको हम कहते हैं वायुवात, ये थोड़ा सा परेशान करते हैं। अब एक बार पुनः समझते हैं। तो इसमें अच्छा क्या है, अच्छा ये है, खराब क्या है। यहाँ पे हमें अंगारक दोष का निवारण कराना है। केतु चंद्रमा इनका भी सवाल लगा, आपको जब किसी ज्योतिर्लिंग पे कराना तब जाकर ये पीछा छूटेगा और आपकी वाइफ वगैरह सब घर में आएगी, क्योंकि ऑपोजिट सेक्स का प्लैनेट चंद्रमा केतु भगवान के चक्कर में आ गए हैं, ये खराबी है। और बृहस्पति भगवान का यंत्र अगर आप बनवा लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब अभी देखिए ये जो रेमेडीज़ है यहाँ पर अंगारक की या केतु चंद्रमा की, ये घरेलू रेमेडीज़ है, नहीं दूर होता। ये घरेलू होती तो मैं आपको खुद ही दे देता। अपने लक्ष्मी नारायण योग को बचा के रखो। आगे समझिए, नवांश चार्ट किसी भी जातक का ये होता है कि उसका जीवन कैसा रहेगा, उसकी प्रोग्रेसिव लाइफ को दिखाता है। कौन सा प्लैनेट कौन से भाव में जाकर आगे जीवन में 15 साल 20 साल जब आप हो जाओगे तो प्रोफेशनल लाइफ और प्रोग्रेशन में किस प्रकार ये भाव देगा। तो नवांश चार्ट में क्या निकल कर आ रहा है, राहु आपको हर जगह से लाभ देंगे, हवा में से पैसे कमाओगे आप। अभी राहु का ही पीरियड चल रहा है, महादशा। तो यहाँ पे अच्छा करिए, राहु लाभ में बैठे हैं, हर तरीके से देंगे। और आपने ऐसा पैसा कमाया भी होगा, आपने पैसा बहुत सारे तरीके से कमाया होगा। जैसे एक दोस्त का सामान दूसरे दोस्त को बेच के कमा लिया, कमीशन से कमा लिया, कुछ चीज़ अपन लेकर आए उसको बढ़ा के बेच दिया, ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे मल्टीपल। तो राहु भगवान को अच्छा करो ना, ये जड़ खराब बैठी हुई है यहाँ पर। और आप देखिए सूर्य यहाँ पे उच्च के हो गए, उच्च के पिता बहुत ऊंचे पहुँच गए आपके, और मेष राशि के सूर्य हैं उच्च के, एग्जॉल्टेड हो गए हैं। तो सूर्य आपके बहुत अच्छे हैं। आपकी सोसाइटी जहाँ घूम रहे फिर रहे विस्तार पा रहे हो, अरे वहाँ सब लोग आपको बहुत 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 पसंद करते हैं और आपके पिता का नाम है तो उस नाम को आपको आगे बढ़ाना है। देखिए मंगल यहाँ पर फिर आ गए छठे भाव में, तो यहाँ पर आपको शत्रुहंता का भाव दे रहे हैं। यहाँ पे मदर को फिर दिक्कत कर रहे हैं और अपोजिट सेक्स में फिर दिक्कत कर रहे हैं। तो मंगल इस बार चंद्रमा को पकड़ लिया। अब आप समझिए जो सबसे गंभीर चीज़ है, वहाँ यहाँ पे गुरु खराब है
और नवांश में क्या हो रहा है, गुरु केतु के साथ बन गए हैं, तो यहाँ गुरु चांडाल योग बन गया है। केतु और वीनस भी देखिए यहाँ पे परेशान हो गए। वीनस आपकी दुल्हन है, सीधा दुल्हन अगर देखे तो केतु के चक्कर में आपकी दुल्हन फंस गई है। और आपकी बड़ी लक्ष्मी जो ये दे सकते हैं 5वें घर में, केतु के चक्कर में ये भी गड़बड़ हो गया है। अब आप देखिए दोनों गुरु एक साथ बैठ गए हैं और केतु भगवान ने दोनों को पकड़ लिया है, तो इसलिए ये दिक्कत है। तो लक्ष्मी नारायण योग के लिए आप यहाँ पर डिग्री बढ़ाएंगे, इसमें नग पहन लीजिए तो आपकी डिग्री बढ़ जाएगी और यहाँ पे शुक्र भी अच्छे हो जाएंगे। अब आप कह रहे हैं कि मेरा आगे का कैसा क्या रहेगा, हेल्थ इश्यूज़ तो हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे शनि बैठे हैं और मंगल राहु, ये आपको बहुत सारी चीज़ों से परेशान करेंगे। एक ही चीज़ इसके अंदर मैं सबसे पहले बोलूँगा कि आपके सूर्य बहुत अच्छे हैं, आपके वीनस और मरकरी बहुत अच्छे हैं, तो इनको जब सूर्य किसी के अच्छे होते हैं तो विस्तार तो आदमी को मिलता है। अपने ताले खोलिए, ताले बंद है, सड़क बनी हुई है, गाड़ी है आपके पास, मंजिल भी दिख रही है, लेकिन रास्ते की रुकावट है मंगल राहु शनि भगवान जुपिटर चंद्रमा केतु। और केतु चंद्रमा की जब भी दशा चलती है तो मदर के लिए बहुत ख़राब होती है। और मैं आगे आपसे बात करता हूँ, जो भी आपके और भी प्रश्न है वो सबके भी जवाब देता हूँ, चिंता मत करें।